हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल प्रोफेसर DRV's यूट्यूब चैनल है, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश का जो भी NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। वो कहता है एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास करता है पॉइंट 1 2 3 से एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। और एक वेक्टर है, मान ली बी वेक्टर, जिसकी इक्वेशन है 3i प्लस 2j माइनस 2k। इस वेक्टर के ये पैरेलल है। तो इस तरीके की मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैसे करते हैं। मान लीजिए ये लाइन है आपकी ए की, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, किस फॉर्म में होगी, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए क्या है, डायरेक्शन, ए वेक्टर है, पॉइंट ए का जो गिवन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है 1 2 3। तो क्या बन जाएगा ये वेक्टर, i प्लस 2j प्लस में 3k प्लस लैम्डा भी। ये वो वेक्टर है जिसके पैरेलल है ये वाली लाइन जो आपको निकालनी है। तो बी वेक्टर क्या है आपका, 3i प्लस 2j माइनस 2k। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसके बाद है 5th क्वेश्चन। अगेन इसी तरीके से है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। इसमें दोनों ही फॉर्म में निकालनी है आपको, दोनों फॉर्मूले बताए हुए हैं, वेक्टर्स फॉर्म में भी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। दैट पासिस थ्रू द पॉइंट पोजीशन वेक्टर 2ij, इस पॉइंट से पास करती है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है 2i, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 4k। ए पॉइंट से पास कर रही है लाइन और जिसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है दिस, एंड इज इन द डायरेक्शन। और किस डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन गिवन है, इसकी पोजीशन वेक्टर है आपका i प्लस 2j माइनस k। तो अब हमें इस लाइन की, लेट दिस लाइन इज AP, इक्वेशन निकालनी है। तो सेम जिस तरीके से ये किया उसी तरीके से करेंगे। r इज इक्वल टू a प्लस में a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। a वेक्टर कितना है आपका 2i माइनस j प्लस 4k प्लस में लैम्डा। बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर है आपका i प्लस 2j माइनस k। ये थी वेक्टर फॉर्म। अब आपको निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ABC क्या है, ABC है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर। जो गिवन वेक्टर है जिसके पैरेलल हमें लाइन निकालनी है, उस वेक्टर के आपको डायरेक्शन रेशियोज ABC होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वेक्टर है, ये i प्लस 2j माइनस k। तो a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से i का कोफिशिएंट कितना है 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू, k का कोफिशिएंट कितना है -1। अच्छा, x1 y1 z1 ये क्या चीज होती है, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पॉइंट। जिस पॉइंट से लाइन आपकी पास कर रही है उस पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके, स्केलर कंपोनेंट लेने हैं आपको वेक्टर के। 2 j का कोफिशिएंट है आपका
-1 और k का कोफिशिएंट कितना है 4। ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन क्या होगी आपकी x - 2 अपॉन में 1 y - y1 -1 है तो ये क्या हो जाएगा +1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z - 4 अपॉन में -1। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। सॉरी 5th क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से पास कर रही है लाइन -2 4 एंड -5 इस लाइन से पास कर रही है एंड इज पैरेलल टू द लाइन और इस लाइन के पैरेलल है और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x + 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू z + 8 अपॉन में 6। तो इस इक्वेशन से हम डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज कौन से होंगे जो डिनोमिनेटर में है a b एंड c, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। इक्वेशन निकालनी हमें कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या इक्वेशन आती है आपकी x - x1 इक्वेशन x - x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन में क्या होगा b होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था फॉर्मूला अपॉन में c। a b c की वैल्यू ये है आपकी 3 5 6। x1 x2 x1 y1 और z1 कौन से हैं ये हैं इस पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज -2 4 एंड -5। तो वैल्यू पुट कर दें सिंपल x -2 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा x + 2 y - y1 की वैल्यू 4 है और z1 की वैल्यू कितनी है -5 है तो +5 डिवाइड में रखें। ए बी सी कितने हैं 3 5 6, इसके नीचे 3 इसके नीचे 5 एंड इसके नीचे 6। ये क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, राइट इट्स वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, उल्टा करना है इसे। x - 5/3 is equal to y + 4/7 is equal to z - 6 अपॉन में। चलिए यहां से x1 कितना होगा जो x में से माइनस होता है तो क्या माइनस हो रहा है 5। y1 कितना होगा जो y में से माइनस हो रहा है तो y + 4 है तो इसका मतलब यहां -4 होगा क्योंकि y में से -4 को माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। और z1 की वैल्यू कितनी है 6। जो नीचे वाले होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज जिसके पैरेलल हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। c = 2। तो a वेक्टर कितना हो गया आपका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में बनानी है आपको a प्लस में लैम्डा b बार। ए वेक्टर कितना होगा इसके डायरेक्शन रेशियोज ये हैं क्या होंगे 5i - 4j प्लस में 6k प्लस लैम्डा। अब बी वेक्टर निकालना है, बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं आपके तो 3i + 7j प्लस में 2k। तो ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में वो कहता है फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस
थ्रू द ओरिजिन एंड 5 माइनस 2 एंड 3, कि जो लाइन एक तो ओरिजिन से पास करे और एक 5 माइनस 2 एंड 3 से पास करे। क्लियर है? अब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। एक तो आपका ये है ओरिजिन 0 0 0, आपके पास फॉर्मूला था लाइन ऑफ इक्वेशन विच पासिस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स। तो क्या फॉर्मूला है आपका? R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B माइनस A, वेक्टर फॉर्म में। पहले मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं। तो A वेक्टर कौन सा है? ये ले लीजिए आप, यहां से स्टार्ट है लाइन। तो 0i 0j 0k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर ये है, इसके डायरेक्शन रेशियो। तो इसमें से इससे माइनस करेंगे, 5 में से 0 के 5i, क्योंकि माइनस करना है ना हमें, तो मैं कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज को माइनस कर रहा हूं। 5 माइनस 0 5i, माइनस 2 माइनस 0 माइनस 2j, 3 माइनस 0 3k। या आप ये तो 0 है, इसे मत लिखिए, सिंपल आप इसे लिख सकते हैं 5i माइनस 2j प्लस में 3k। अब निकालना है हमें कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होती है? x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। अब इसमें ये जो 0 0 0 हैं, ये तो हैं आपके x1 y1 एंड z1, और ये क्या है आपके x2 y2 एंड z2। तो लिखें, इसमें वैल्यूज पुट करनी है आपको सिंपली। x माइनस 0 y माइनस 0 z माइनस 0 अपॉन में x2 कितना है? 5 है, 5 माइनस 0, y2 कितना है आपका? -2, तो -2 में से y1 माइनस कीजिए, और z1 है आपका 3, तो 3 माइनस 0, तो कितना होगा? x अपॉन 5 इज इक्वल टू y अपॉन -2 इज इक्वल टू z अपॉन में। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 8 की। नोट डाउन करें इसे। Question number 9. Find the vector and Cartesian equation of the line which passes through points 3 minus 2 minus 5 3 minus 2 6। ये तो सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, उसमें भी 2 पॉइंट्स गिवन थे, ओरिजिन और एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट गिवन था। इसमें भी 2 पॉइंट्स गिवन है, तो सेम एज क्वेश्चन 8। 10th क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। 2 पेयर ऑफ लाइन्स हैं आपकी। फर्स्ट पार्ट है इसका, R इज इक्वल टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। सेकेंड वन है 7i माइनस 6k i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए, 2 तरीके से 2 फॉर्मूले हैं एंगल निकालने के लाइंस के, दोनों सेम ही हैं, लिखने का तरीका अलग है। एक तरीका तो है आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय a1 स्क्वायर प्लस a2 b1 स्क्वायर
प्लस C1 स्क्वायर, सेकेंड है A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है? A1 A2 B1 B2 C1 C2 होते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर, जिस वेक्टर के लाइन पैरेलल लाइन हमें निकालनी है। ठीक है ना? जैसे आप निकालते हैं कि कोई पॉइंट है, उससे आपको लाइन पास करी है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? इस पॉइंट के, सॉरी, जिससे लाइन पास करती है x1 y1 z1, और जिस वेक्टर के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है यानी इक्वेशन निकालनी है, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? A, B एंड C। तो यहां पे क्या होगा? ये फॉर्म किस फॉर्म में दिया हुआ है? A प्लस ये सारा A है प्लस में लैम्डा B। तो B वेक्टर कौन सा है? ये है। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? A1 इज इक्वल टू 3, B1 इज इक्वल टू 2, C1 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली सेकेंड लाइन की इक्वेशन में A2 कितना हो जाएगा? I का कोफिशिएंट 1, B2 का स्केलर कंपोनेंट क्या है? 2, C2 कितना हो जाएगा? ये भी 2। अब आप वैल्यू पुट करें और फॉर्मूला सोल्व कर दें। A1 A2 3 मल्टीप्लाई 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। B1 B2 2 इंटू 2 4, C1 C2 6 इंटू 2 12 अपॉन में A1 स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36, A2 स्क्वायर कितना होगा? 1, B2 स्क्वायर 4 और C2 स्क्वायर ये भी 4। कितना हो गया ये? 12 4 16 3 19 49, 7 होगा इसका स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3, 19/21। तो कोस थीटा कितना है आपका? कोस थीटा आ गया आपका 19/21। थीटा निकालना है तो कोस को इस साइड ले जाइए, कोस इनवर्स 19/21। एक तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। दूसरा, बुक में एक फॉर्मूला और गिवन है आपका, वो क्या गिवन है वो देखिए, कि उससे यदि डायरेक्ट निकालना चाहते हैं आप A1 A2 B1 B2 नहीं लिखना चाहते, यदि आपकी इक्वेशन ये है A प्लस लैम्डा B1 R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, दो लाइन से आपकी गिवन, तो फॉर्मूला बनेगा कोस थीटा, सेम ही है, B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। आप यदि इस फॉर्मूले को अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे होगा? B1 वेक्टर कौन सा है? ये है 3i प्लस 2j प्लस 6k। B2 वेक्टर कौन सा है? i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, B1 का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 9 प्लस 4 प्लस 36, 1 प्लस 4 प्लस 4। कोस थीटा इज इक्वल टू कितना बनाइए? अब मल्टीप्लाई कीजिए i वाली टर्म की i के साथ, तो कितनी होगी? 3i इंटू आई 3, 2j की 2j के साथ 4 और 6k इंटू 12 2k 12। ये कितना होगा? 36 4 40 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, 4 4 8 19, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो कितना आया ये आपका? 19/21। वही आया जो पहले आया हुआ था आपका, सेम है, सेम ही आएगा। फॉर्मूला कोई सा भी अप्लाई करें, एंगल तो वही रहेगा आपका। तो यदि आपके एक भी फॉर्मूला याद है, ज्यादातर यूज हम पहले वाला फॉर्मूला करते हैं,
क्योंकि वो दोनों कार्टेशियन फॉर्म में भी और इसमें भी लग जाता है, इजीली लग जाता है, लग तो ये भी जाएगा। ठीक है, तो एक यदि आपके एक फॉर्मूला भी याद है तो दोनों क्वेश्चंस आपका सोल्व हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट 10th का सेम है, आप ट्राई करें, किसी भी एक फॉर्मूले को अप्लाई करके आप इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब पेयर ऑफ लाइंस गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में, 10th क्वेश्चन में थी वेक्टर फॉर्म में, इसमें कार्टेशियन फॉर्म में है। x माइनस 2/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/5 इज इक्वल टू z प्लस 3/-3। चलो यहां से मैं पहले इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूं। क्या है डायरेक्शन रेशियोज, क्या होंगे, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 5 एंड c1 इज इक्वल टू 3। सेकेंड लाइन है आपकी x प्लस 2 अपॉन में -1, y माइनस 4/8 इज इक्वल टू z माइनस 5/4। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, a2 हो जाएगा -1, b2 हो जाएगा 8 एंड c2 हो जाएगा 4। अब आपको एंगल निकालना है, तो एंगल का फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। करें मल्टीप्लाई, a1 कितना है 2, a2 कितना है -1, तो 2 इंटू -1 -2, b1 कितना है 5, 5 इंटू 8 40, 3, c1 3 है, c2 4 है, 3 इंटू 4 c1 c2 की मल्टीप्लाई हो रही है ना, दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 12। a1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 का स्क्वायर 9। a2 स्क्वायर 1, b2 स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। कितना आया 50, 25 38 और ये कितना है 16 64 16 80 81 का स्क्वायर रूट कितना रहेगा 9। तो थीटा कितना हो जाएगा, कोस साइड ले जाइए, कोस इनवर्स 50/9√38। सिंप्लीफाई किया है, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। इसमें आ रहा है थोड़ा 26 आ रहा है ऊपर, वैल्यूज कितनी है 2, 5 एंड -3, दिस इज -3 -3 लेंगे तो -3 इंटू 4 -12, तो ये कितना आ जाएगा 26 आएगा ऊपर। ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, इसे करेक्ट कर लें। तो ये इसका आंसर है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, सेम स्टेप्स फॉलो होंगे, तो इसे आप अपने आप ट्राई कीजिए। Question number 12, find the value of P if the given lines are at right angles। उसने दो लाइंस दी हुई हैं, कार्टेशियन फॉर्म में है, वो कहता है वे दोनों राइट एंगल्स पे हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। चलिए
लाइन से आपकी 1 माइनस एक्स अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन में 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में, एक लाइन तो ये है आपकी, सेकंड लाइन है 7 माइनस 7x अपॉन 3p y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन में 5। अब इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देना है? कभी आप इसे a, इसे b, a1 b1 और c1 मान लो, नहीं, थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है? देखिए जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्म में हमें इक्वेशन चाहिए। ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन की इक्वेशन। चेंज क्या, देखिए यहां पे है हमारा 1 माइनस एक्स, एक्स वाई और जेड ये हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। एक्स में से माइनस करना है, एक्स को माइनस नहीं करना। तो वो कैसे होगा, हमें इसे पॉजिटिव बनाना है तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से नीचे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन में -3 बन गया। इसी तरीके से अच्छा y के साथ क्या होना चाहिए, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट होना चाहिए 1। यहां पे कितना है, 7 है, तो हम क्या करते हैं 7 से ऊपर डिवाइड कर देते हैं और 7 से नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या 7y अपॉन 7 करेंगे तो क्या आएगा, y 7 से इसे डिवाइड कीजिए 2 और 7 से नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, ये एज इट इज रहेगा आपका। इस साइड आते हैं, इस साइड सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा आपको, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा 7x माइनस 7 अपॉन में -3p। क्लियर है? इसके साथ साथ और क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7x की जगह क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। देखिए 7x माइनस 7 था ना, तो मैंने अब इसे पूरे को 7 से डिवाइड किया, तो 7 से 7 डिवाइड होगा 1 और यहाँ पे भी 1 आएगा। और डिवाइड ऊपर करेंगे तो नीचे भी करेंगे, y माइनस 5 अपॉन में 1, इसमें 6 माइनस जेड है तो माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस से नीचे मल्टीप्लाई। अब लीजिए वैल्यू आपकी, अब क्या बनी, a1 है -3, b1 है 2p/7 और c1 है 2। a2 कितना है -3p/7, b2 कितना है 1 और c2 कितना है -5। क्लियर? अब वो कहता है कि ये दोनों लाइंस राइट एंगल पे कट करती हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इफ टू लाइंस कट एट राइट एंगल, तो क्या कंडीशन थी आपकी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में। तो a1 की वैल्यू कितनी है -3, इंटू में a2 की वैल्यू -3p/7, b1 की वैल्यू 2p/7 मल्टीप्लाई 1, c1 2 है आपका और c2 है -5 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया ये, -9p/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9p/7, 2p की 1 से मल्टीप्लाई 2p/7, ये कितना होगा -10, -10 को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो +10, 7 को साइड ले जाइए, 9p प्लस 2p 11p/7 इज इक्वल टू 10, और p की वैल्यू 7 उधर जाके मल्टीप्लाई 11 डिवाइड में, तो p की वैल्यू आएगी आपकी 70/11। ये था क्वेश्चन नंबर आपको 12। 13 देखिए,
शो दैट द लाइन्स x माइनस 5 अपॉन में 7 इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन में माइनस 5 z अपॉन में 1। सेकेंड लाइन है आपकी x अपॉन 1 y अपॉन 2 z अपॉन 3। वो कहता है कि शो दैट दीज कट लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन वही अप्लाई करेंगे हम। a1 7 है, b1 माइनस 5, c1 1, a2 1, b2 कितना हो जाएगा, b2 2 है और c2 3 है। राइट एंगल के लिए दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, उसके लिए क्या कंडीशन चेक करते हैं हम, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकालते हैं। यदि ये 0 आता है इट मीन्स लाइंस आर परपेंडिकुलर, 0 नहीं आता तो लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर। a1 की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 1, b1 की वैल्यू माइनस 5 इंटू 2, c1 1 इंटू 3 कितना आया 7 माइनस 10 प्लस 3, 7 3 10 0। इसका मतलब है लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब है क्वेश्चन नंबर आपका 14। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। टू लाइंस गिवन है, वेक्टर फॉर्म में है, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है शॉर्टेस्ट। फर्स्ट लाइन है आपकी i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k। हमें इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। क्या होता है b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 माइनस a2 अपॉन में b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला एक मिनट। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। b1 क्रॉस में b2 क्रॉस प्रोडक्ट है, मैट्रिक्स फॉर्म में सोल्व करेंगे। b1 क्या है, ये b1 है, ये b2 वेक्टर है, दिस वन इज a1 एंड दिस इज a2। b1 के लिखिए कोएफिशिएंट 1 माइनस 1 एंड 1। b2 में रेशियोज कितनी है 2 1 एंड 2। सोल्व करें मैट्रिक्स वे में, -2 माइनस 1 2 माइनस 2 प्लस k कितना होगा 1 प्लस 2 माइनस 3i 0j प्लस 3k। इसका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वो भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। b1 क्रॉस b2 9 प्लस 0 प्लस 9 कितना आया 9। क्लियर है। अब निकालना है हमें a2 माइनस a1। a2 ये है, a1 ये है।
इसे थोड़ा ठीक कर लें। तो A2 माइनस A1 कितना रहेगा आपका, माइनस करें A2 में से A1, 2i माइनस i, i माइनस j माइनस 2j माइनस 3j माइनस k और माइनस k माइनस 2k। सारी वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, इसमें पुट कीजिए। B1 क्रॉस B2 कितना है, माइनस 3i माइनस 0j प्लस 3k, A2 माइनस A1 i माइनस 3j माइनस 2k अपॉन में मैग्नीट्यूड 3√2। तो सोल्व करते हैं, कितना आएगा, i की मल्टीप्लाई i के साथ माइनस 3, ये तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, माइनस 3i इंटू आई माइनस 3, 0 की इससे मल्टीप्लाई 0, 3 माइनस 2 माइनस 6, कितना रहेगा, माइनस 9.3√2। तो कितना हो गया, मॉडुलस है 3/√2, मैग्नीट्यूड है ना तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 3/√2। तो इसने किस फॉर्म में दिया है, इसे रेशनलाइज कर दिया साथ के साथ, 3√2/2, ये इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।